हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 15 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन देखेंगे। 5 माइनस ब्रैकेट में 3a² माइनस 2a, दूसरे ब्रैकेट में 6 माइनस 3a² प्लस में 2a। आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एजम्पशन करना पड़ेगा। उस एजम्पशन के बगैर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, शायद हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एजम्पशन क्या है आपका कि 3a² माइनस 2a को आपको मानना पड़ेगा क्या, x। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट 3a² माइनस में 2a को हमने क्या मान लिया बेटा, हमने x मान लिया। ठीक है, तो देखो अभी x मत रखो, अभी एक चीज़ कर लेते हैं। 5 माइनस 3a² माइनस में 2a, 6 माइनस कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3a² माइनस में 2a, क्योंकि हर जगह 3a² माइनस में 2a होना भी तो चाहिए ना, यहाँ पे नहीं था। जब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया ना तब बना है। 3a² प्लस में हो गया, 2a माइनस में हो गया। अब आप पुट कर सकते हो इसकी जगह पर x। चलिए पुट कर देते हैं। 5 माइनस x ब्रैकेट में 6 माइनस x, सॉल्व कर लीजिए। जाएगा 5 माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। ठीक है, माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। तो ये हो गया आपका x² माइनस में 6x, ठीक है ना, प्लस में 5। इसके बाद समझिएगा, ठीक है, समझना बेटा थोड़ा सा। 5 को उठा करके आप x² का कोफिशिएंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। 5 1 = 5। अब कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है आपको, समझना मेरी बात। अब आपको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 1 = 5 होगा, क्या होगा 5 1 = 5 होगा, और 5 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। हो जाएगा x² माइनस x, ठीक है, हो जाएगा 5 + 1 प्लस में 5। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x, माइनस x को 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस में 5। क्लियर है बेटा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1 अगर कॉमन लेंगे तब जाके आपको x - 5 मिलेगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x - 5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x - 1। ठीक है, अब इसके बाद करता हूँ, यहाँ देखिए x की जगह पे क्या पुट करना है, 3a² माइनस 2a, तो 3a² माइनस 2a माइनस 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो जाएगा 3a² माइनस 2a माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब देखो बेटा, ये दोनों अलग से भी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे पेज पे करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा वो ना हो, ठीक है, हौश पौश ना हो ज़्यादा, इस वजह से हम इसको दूसरे पेज पे करेंगे। देखेंगे बेटा कैसे होगा सॉल्व। देखो 3a² माइनस 2a माइनस 5। ठीक है, अब समझना इसके बाद। 5 3 = 15, 5 में से 3 को माइनस करो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस a, 5 माइनस 3 माइनस 5, तो हो गया 3a², ठीक है, माइनस 5a प्लस में 3a माइनस 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3a माइनस 5। इन दोनों में +1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3a माइनस 5। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि तो कई बार बता चुका हूँ इस वजह से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3a माइनस 5 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस में 1। क्लियर है, ये वाला देखो 3a² माइनस में 2a माइनस में 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये होगा 3a² माइनस a, 3 माइनस 1 और माइनस में 1, तो हो गया 3a² माइनस में 3a प्लस में a माइनस में 1। 3a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1, यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1। ठीक है, a माइनस 1 आपका एक ब्रैकेट में मिला, आपको दूसरे ब्रैकेट में 3a + 1 मिल गया।
यानी इसकी जगह पर ये लिख देंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे फैक्टराइज करके। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहीं पे। आंसर क्या आएगा 3a माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 1, और इसका क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3a प्लस में 1। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा समझना। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसी वजह से था, यहाँ तक तो ठीक था, अच्छा था, बाद में भी फैक्टराइज हो रहा था ना, इस वजह से ये और अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको दो बार फैक्टराइज करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, 1/35 प्लस में 12/35 प्लस में a स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना बेसिकली आपको। 1/35 है, 12/35 है, a स्क्वायर अपॉन में 1 है ना। 35 1 का एलसीएम ले लोगे, क्या मिलेगा 35 ही मिलेगा। 35 को 35 से डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 1। 1 को उठा के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 ही रहेगा प्लस में। 35 को 35 से डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 1। 1 को 12a से मल्टीप्लाई कराओगे तो साथ पर आएगा 12a प्लस में। 35 को 1 से डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 35। 35 को उठा करके a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 35a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/35 35a स्क्वायर पहले लिखोगे, 12a बीच में या मिडिल में लिखोगे और प्लस में 1। अरे भैया पूरे में 35 है ना, तो 1/35 कॉमन ले लिया बाहर, 35a स्क्वायर प्लस में 12a प्लस में 1। अब ये तो आपका क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी दूसरे पेज में कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है ना बेटा, चलो समझ में आ रहा कि नहीं। 35a स्क्वायर प्लस में 12a और प्लस में 1 कर लेते हैं। चलिए 1 को कांस्टेंट टर्म को उठा करके a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 35 ही आएगा। 7 5 से 35 होता है, ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, देखो 7 5 से 35 होता है और 7 में 5 प्लस कर दिए तो 12 आता है। आगे आंसर हो जाएगा 35a स्क्वायर प्लस में a 7 + 5 प्लस में 1। तो ये हो गया आपका 35a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 5a प्लस में 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो आपका a कॉमन है, एक आपका 7 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 7 5 से 35 होता है, 7 1 से 7 होता है। 7 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 35 और 7 का। 35 को 7 से डिवाइड कराओगे तो 5 आएगा, एक a भी बचेगा क्योंकि यहाँ पे a की पावर 2 है, सिर्फ a की पावर 1 ही आपने कॉमन ले लिया और प्लस में 1 हो जाएगा। प्लस में 1 कॉमन लेने के अंदर क्या हो जाएगा 5a प्लस में 1। 5a प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 7a प्लस में 1। क्लियर है, हो जाएगा आपका आंसर आ गया। ये हो गया 1/35, एक में हो गया आपका 5a प्लस में 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 7a प्लस में 1। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना थोड़ा सा, फैक्टराइज करना है बेसिकली। इसको भी कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। x² - 3x ब्रैकेट में x² - 3x माइनस में 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट x² - 3x इज इक्वल टू, इसको मान लोगे कैपिटल A। तो जहाँ पर x² - 3x है ना, वहाँ पे कैपिटल A रख दो। चलिए रख देते हैं, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में a - 1, ठीक है, और माइनस में 20। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ कितना आ गया बेटा a स्क्वायर आ गया। फिर a को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -a, ठीक है, फिर -20, ठीक है ना। अब देखो 20 को उठा करके a स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओगे। a स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ a स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा 1 होगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक करेंगे। देखो 5 4 जा 20, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। अच्छा, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लो, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। 21 से 20, 5 4 से 20 होता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, और हमको यहाँ पे 1 ही चाहिए। कर लेते हैं, चलिए हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस में a 5 - 4 माइनस में 20, हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस में 5a। माइनस a को 5 से करेंगे तो माइनस में 5a आएगा, माइनस a को -4 से करेंगे तो आ जाएगा 4a और माइनस में 20। a कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा,
यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे -5 बचेगा। 4 से डिवाइड कराएंगे तो 5, ठीक है। 4 और 20 का हाईएस्ट 4 हो गया आपका -5, आपका a प्लस में 4। अच्छा, a आपने माना किसको था, a तो माना था x² - 3x को, पुट कर दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा x² - 3x, ठीक है, -5, ये हो जाएगा x² - 3x + 4, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या ये भी सॉल्व होगा, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, ये दोनों सॉल्व नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है फॉर ईच ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जानते हो कि नहीं, जिसमें आपके 3 टर्म दिए हों, देखो सब में 3 टर्म दिए हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसमें भी 3 टर्म है। कह रहा है फॉर ईच ट्राइनोमियल गिवन बिलो फाइंड वेदर इट इज़ फैक्टराइजेबल और नॉट। तो बेटा फैक्टराइजेबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, और अगर फैक्टराइजेबल है तो उसको फैक्टराइज भी करिए अगर पॉसिबल है तो बेटा अगर फैक्टराइजेबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये देख लो। एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax², ठीक है, प्लस में bx प्लस c फॉर्म की, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, ये होता है b² माइनस में 4ac। और किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेबल होने के लिए ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 से बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, और परफेक्ट होनी चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल होगी, अदरवाइज फैक्टराइजेबल नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, वो वाला केस इन पांचों में से कोई सा नहीं है, लेकिन 0 के बराबर भी वैल्यू हो सकती है, तो उस केस में आप रूट्स निकाल सकते हो, रूट्स का मतलब वही है, फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन है 0 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है जो 0 से बड़ी वैल्यू आ तो गई, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तो समझते होगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो या तो 4 आए, या तो 9 आए, या 16 आए, 25 आए, 36 आए, 49 आए, 64 आए, 81 आए, 100 आए, 121 आए, 144 आए, ठीक है, इस तरीके के नंबर आने चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ भी पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर निकलता जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, समझना बेटा इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, x² - 3x - 54। तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू तो 1 है, x² के आगे जो होगा उसको a कहेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे -3 है, x के आगे जो होगा उसको b कहेंगे, c इसको कहेंगे जो आपकी वैल्यू लिखी है, c की वैल्यू कितनी है, -54 है, ठीक है। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² - 4ac, b कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a आपका 1 है, c आपका कितना है, -54 है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, 4 4 जो 16 के 6 कैरी लगा 1, 4 5 जो 20 और 1 21, ठीक है। 216 में 9 जोड़ देंगे, आ जाएगा 225। तो बेटा 225 जो है ये आपका होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया, यानी ये फैक्टराइजेबल तो है। फैक्टराइजेबल है तो कैसे है, आपको इसको फैक्टराइज भी करना है, यानी जो इक्वेशन है इसको आपको फैक्टराइज भी करना होगा। कर लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है। x² - 3x - 54, 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x² के आगे 1 ही है, तो 54 ही आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से ब्रेक करना है कि बीच में 3 आ जाए, तो 9 6 = 54 होता है, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - x 9 - 6 - 54, क्योंकि आपका x² - 9x प्लस में 6x माइनस में 54, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, कई बार बता दिया है, ठीक है। x का -9 का प्लस माइनस, x का -6 का माइनस प्लस, ये सब तो जानते हो ना, इस वजह से बार बार नहीं बता रहा हूँ। x कॉमन ले लेंगे दोनों में, अंदर बचेगा x - 9, यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 6 और 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 होता है, 54 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 9, x - 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 6। क्लियर है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, दूसरे पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह तो है नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए इसे देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका,
2x² माइनस में 7x माइनस में 15। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है समझो, a की वैल्यू यहाँ दी है 2, b की वैल्यू कितनी दी है बेटा -7, c की वैल्यू कितनी दी है -15। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये b दिया है 6 मत समझ लेना इसको। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -15, -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 को 15 से करेंगे तो 120 आएगा, 120 में 49 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। क्लियर है, फिर इसको फैक्टराइज कर लेंगे, कर लीजिए 2x² माइनस 7x माइनस 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ 30 आएगा। इसको ब्रेक करना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2x² माइनस x, 10 माइनस 3 माइनस में 15, तो हो जाएगा 2x² माइनस में 10x प्लस में 3x माइनस में 15। ओके बेटा क्लियर है। इसमें 2 और x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5, 3 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। ठीक है ना, x माइनस 5 यहाँ भी बचेगा, x माइनस 5 कॉमन आ गया, यानी में क्या बचेगा 2x प्लस में 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बेटा इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो कई बार बता चुका हूँ ना, इस वजह से बस इसको लिख दे रहा हूँ समझा के, बाकी आपको आता तो है ही है। ठीक है, इसी चैप्टर की 2 वीडियो पढ़ी है इससे पहले। ठीक है ना, चलो थर्ड वाला देखते हैं बेटा। थर्ड वाले में देखिए क्या कह रहा है आपको, बेसिकली थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला 2x² प्लस में 2x माइनस में 75। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 2x² प्लस में 2x माइनस में 75, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू -75 है। चलिए चेक कर लेते हैं, d क्या होता है आपका b² माइनस में 4ac। क्लियर है, b कितना है आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू -75। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, 600 आएगा, 600 में 4 ऐड करोगे तो 604 आ जाएगा। ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपका क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा नॉट फैक्टराइजेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट फैक्टराइजेबल, जो d की वैल्यू है ना वो परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए थी, ये मैंने आपको बताया था। फोर्थ वाला चलिए चेक कर लेते हैं लगे हाथ। फोर्थ वाला देखिए क्या है, 3x² प्लस में 4x माइनस में 10। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, ठीक है, c की वैल्यू -10 है। क्लियर है ना। d क्या होता है बेटा b² माइनस में 4ac, b कितना है माफ़ करिएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू a कितना है 3 है, c कितना है -10 है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 30 को 4 से करेंगे आएगा 120, 120 में 16 प्लस करेंगे आएगा 136। एक बार फिर से देख लेते हैं, 16 हो गया ठीक है, 4 इंटू a इंटू सी, माइनस माइनस प्लस 120, हाँ 136। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट फैक्टराइजेबल या नॉन फैक्टराइजेबल, कुछ भी लिख सकते हो। नॉन लिखो नॉट लिखो सब सेम है, या तो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दो इट इज़ नॉट फैक्टराइजेबल, वो भी बेहतर है। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट वाला देखते हैं क्या है, फिफ्थ वाला फैक्टराइजेबल है या नहीं। क्या दिया है x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और माइनस में 1। इसको तो पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं। x को 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x², x को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -x, साथ में -1। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। उसके बाद c की वैल्यू भी क्या है -1 है, d की वैल्यू क्या हो गई b² माइनस में 4ac, b कितना है -1 का स्क्वायर
माइनस में 4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है -1 है। -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ये सब तो जानते हो ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, बाहर पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे -2 का भी -2 का स्क्वायर करते तो वो 4 ही आता, लेकिन -2 का अगर क्यूब कर देते पावर 3 तो वो -8 आता है, क्योंकि बाहर पावर क्या है, ऑड है। ऑड में माइनस साइन रहता है, इवन अगर पावर है तो उसमें माइनस साइन चला जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का और 1 का माइनस मिलकर प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। 9 तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जाहिर सी बात है फैक्टराइजेशन भी होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा दूसरे पेज में। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और -1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और -1, तो वही है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माफ़ करिएगा कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब देखो 2 1 ज़ा 2, x के आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही तो है। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, आ गया आंसर आपका, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स लिखा, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 -1 साथ में -1, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 से करेंगे तो हो जाएगा -2x, माइनस एक्स को -1 से करेंगे तो हो जाएगा x -1, ये हो जाएगा 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x -1, यहाँ पर +1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x -1 दोनों में कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x प्लस में 1। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे बेटा, वो भी आसान क्वेश्चन है। देखो फैक्टराइज करना है बेसिकली इसको। अच्छा, अब ये रूट देख के डर मत जाना, आसान है, देखो कैसे करोगे। तरीका सेम है बेटा, पहले कांस्टेंट टर्म उठाएंगे जो आपका सिर्फ नंबर है, उसको एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√3 को उठा करके 4√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2√3। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 2√3 को उठाया आपने, 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से मिलकर 3 हो जाएंगे, ये तो जानते ही हो। 2 4 ज़ा 8, यानी 8 को बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि क्या आ जाए बीच में 5 आ जाए, तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, आ गया आंसर आपका। ठीक है, हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस में x, 5 को क्या लिख सकते हो 8 - 3 माइनस में 2√3। ठीक है, हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर, x को 8 से करेंगे तो आ जाएगा 8x, x को -3 से करेंगे तो हो जाएगा -3x, फिर -2√3। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 4 होता है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर 2 x की पावर 1, तो x की पावर 1 भी तो कॉमन आएगा ना, यानी 4x कॉमन आ गया। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा और साथ में 1x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा सीधा सीधा। इन दोनों में कॉमन क्या है, अब देखो इस 3 को ना आप √3 इंटू में √3 करके आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो आप बाद में √3 कॉमन लोगे इन दोनों में। ठीक है ना, ले लो, जाएगा 4x √3x प्लस में 2, इन दोनों में कॉमन क्या है इसमें और इसमें √3 कॉमन है, माइनस √3, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे √3x, जब माइनस साइन बाहर ले लिए तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम हो गया ना, तो हो जाएगा √3x प्लस में 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस √3। ये √3 सिर्फ मतलब ये अंडर रूट सिर्फ 3 में है, x में नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लोगे सेकंड वाले में। देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4√2 को आप 7√2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 ज़ा 28, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 28 को 2 से करेंगे 56 आ जाएगा। 56 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि 10 आए। अब मेरी बात सुनो, 14 की टेबल आनी चाहिए। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, 14 में से 4 होकर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 तो लिख सकते 3 माइनस में √2, तो हो गया √2 तो आ जाएगा 3 माइनस 4 जाएगा प्लस 4 √2 x स्क्वायर। इस 14 को आप लिख सकते हैं 7 × 2,
14 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2 लिख सकते हो, और 2 को फिर से ब्रेक करके लिख सकते हो √2 इंटू में √2 x हो गया, प्लस में 4x माइनस में 4 √2। अब देखो 7 √2 यहाँ भी है, 7 √2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो 7 √2 और साथ में x भी, तो यहाँ पे तो सिर्फ x बचेगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 4 कॉमन है ना, दिखाई दे रहा है 4 कॉमन लिए, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस √2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7 √2x प्लस में 4। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो डरना नहीं है, तरीका वही है, बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और अगर पीछे के सारे चैप्टर पढ़ के आए हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से कर लो। ठीक है, चलिए 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा है। कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 12x² माइनस 35x प्लस में 25। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। लेंथ और ब्रेथ अगर दी है और आपको एरिया पूछा गया रेक्टेंगल, तो आप उसको बेसिकली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे आपको एरिया दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, यानी बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, दैट्स इट। जो भी फैक्टराइजेशन में 2 टर्म मिलेगा उसमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, चलो कर लेते हैं सोल्यूशन, समझना बेटा। ओके, तो देखो 12x² माइनस में 35x प्लस में 25। अब समझना 25 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा 300। अब 300 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 35 आए, तो ये तो थोड़ा बड़ा नंबर है, ये तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से करेंगे 150 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 75 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 25 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 5 से करेंगे तो ये बेटा 15 टाइम्स में जाएगा ना, 15 5 से 25 होता है। ठीक है ना, फिर 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स में आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम में हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है बेटा, बेसिकली 35 लाना है, तो देखो कैसे लाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, समझ में आया कि नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 20 को 15 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 300 आंसर आएगा, और 20 में 15 प्लस कर दोगे तो 35 आंसर आएगा। कर सकते हो आप, ठीक है, कर सकते हो। तो हो जाएगा 12x² माइनस में x, 35 की जगह लिख सकते हो 12 प्लस में 15 प्लस में 25। क्लियर है बेटा, हो जाएगा 12x² माइनस x को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -20x, माइनस x को 15 से करोगे तो हो जाएगा -15x प्लस में 25। अच्छा, कॉमन है, एक तो x की पावर 1 कॉमन है दोनों में, एक आपका 4 कॉमन है, क्योंकि 4 जो है 12 और 20 को डिवाइड करेगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है जो 20 और 12 को डिवाइड करेगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, साथ में x, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, 15 और 25 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा बेटा वो 5 होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो -5 कॉमन लेंगे, -5 क्यों लेंगे समझो, ताकि 3x - 5 हमको नेक्स्ट ब्रैकेट में भी मिले, -3x + 5 ना मिले। अगर +5 यहाँ पे ले लोगे कॉमन तो अगले ब्रैकेट में आपको मिलेगा -3x + 5, जो कि इस ब्रैकेट के साइन से ऑपोजिट रहेगा पहले वाले ब्रैकेट के, इस वजह से आप कॉमन क्या लोगे, -5 लोगे। क्लियर है, कर लो बेटा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, साथ में x, ठीक है ना, माइनस में 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब देखो दोनों सेम हो गया, तो 3x - 5 एक ब्रैकेट में और 4x - 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, इसको आप लेंथ कह सकते हो 3x - 5, और इसको आप ब्रेथ कह सकते हो 4x - 5 को, या तो इसको ब्रेथ कह लो 4x - 5 को, और 3x - 5 को, सॉरी माफ़ करिएगा, या तो आप 4x - 5 को लेंथ कह लो और ब्रेथ 3x - 5 को कह लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बहरहाल इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एक आपका आएगा 3x - 5, एक आपका आएगा 4x - 5। डायमेंशन का मतलब वही, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है बेटा, अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।